जिस पर किसी की नज़र नहीं गई वो काम भारत करने में लगा है। आपने देखा ही होगा, हाल ही में भारत में ओमान के राजा आए थे और उनकी भारत यात्रा खत्म करके वो चले भी गए। पर कईयों को ये मामला ठंडा लग रहा होगा, राजा आए और वो चले भी गए, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान, ईरान और चीन ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा कोई भी बड़ा एग्रीमेंट भारत और ओमान के बीच में नहीं होता हुआ दिखाई दिया। असल में ऐसा है कि जहां दुनिया के देश ये सोचने में लगे थे कि भारत अमेरिका या रूस की बराबरी हथियारों के मामले में नहीं कर सकेगा, लेकिन यहां उल्टा ही हो गया। जहां अमेरिका इजराइल और यूक्रेन में लगा है, वहीं रूस अपने युद्ध में लगा है, जिससे ईरान हूती विद्रोहियों को ताकत देने में लगा है। वहीं हूतियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो किसी की नहीं सुनते हैं सिवाय ईरान की। तो ऐसे में भारत ही है जो उन देशों की हथियारों की जरूरत पूरा कर सकेगा जिनको सही मायनों में उनकी जरूरत है। वहीं वजह साफ है कि ओमान भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को मजबूत करने में लगा है। कहने का मतलब यह है कि ओमान यूरोप, अमेरिका और रूस को छोड़कर भारत को डिफेंस के बड़े ऑर्डर देने की तैयारी में है। जहां भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL ने एक बड़ी डील फिलहाल किसी देश के साथ की है। इसके बारे में मीडिया में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पहली डील में आर्मीनिया के साथ BDL ने आकाश मिसाइल का सौदा किया था, जो कि 6000 करोड़ रुपए के आसपास का था। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि दूसरा देश वो ओमान हो सकता है। मतलब धीरे धीरे भारत में निर्मित हथियार दुनिया के देशों की पसंद बनते जा रहे हैं, और जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है उसको देखकर यही लगता है कि अभी इन हथियारों की डिमांड कई और देश करते नजर आने वाले हैं। फिर जो भारत ट्रेड डेफिसिट के चलते बीच में फंस जाया करता था, उसमें भारत को एक बड़ा एज मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो FTA की बात हम ओमान के साथ कर रहे हैं वो जनवरी 2024 में पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं भारत ओमान से बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन इंपोर्ट करता है, जिससे फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया बनाया जाता है, जो भारत में खेती के लिए काम आता है। साथ ही भारत बड़ी मात्रा में ओमान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदता है, और फ्री ट्रेड हो जाने से इसमें कोई टैक्स भारत द्वारा नहीं लगाया जाएगा, जिससे ये सस्ते दामों में मिलेंगे। अब जब ओमान से आने वाले सामानों में टैक्स नहीं लगेगा तो जो सामान दूसरे देशों से आ रहा है उसके मुकाबले ये सस्ता होगा। वहीं भारत में ये बड़ी मात्रा में बिकेगा, जिससे ओमान का भी फायदा होगा। यहाँ भारत FTA इसलिए नहीं कर रहा है कि भारत और ओमान के बीच में ट्रेड काफी ज्यादा है। ऐसा भारत इसलिए कर रहा है ताकि भारत और ओमान के रिश्ते मजबूत हो सकें, ताकि जब जरूरत हो तो ओमान भारत की तरफ ही देखे। बता दें कि ओमान के दुक्कम पोर्ट पर भारतीय नेवी को एक्सेस मिला हुआ है, जिसके लिए वहां पे वो रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस के काम के लिए रुक सकती हैं। लेकिन भारत को ओमान में कोई ऐसा पोर्ट नहीं मिला है जहां भारत का पूरा मिलिट्री एक्सेस हो, जिससे अमेरिका और फ्रांस इनके काफ़ी मिलिट्री एक्सेस पोर्ट खाड़ी के देशों में मौजूद हैं। वहीं अगर भारत और ओमान ऐसे ही साथ आगे बढ़ते रहे तो भारत अगर भविष्य में एक मिलिट्री बेस बनाने में यहाँ कामयाब हो जाता है तो भारत आसानी से गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकेगा। साथ ही जो तेल का रूट है वो ज़्यादातर यहीं से होकर गुजरता है, जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, UAE और कतर का जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की शिपमेंट है वो यहीं से होकर गुजरते हैं, जिस पर भारत भी नजर रख सकेगा। साथ ही जो हूती विद्रोहियों का आतंक बनता दिख रहा है, भारत उस पर भी लगाम कस सकेगा, और ये भारत के लिए एक ऐसा रणनीतिक लोकेशन होगा जो भारत को जियोपॉलिटिक्स में एक मजा हुआ खिलाड़ी बनाकर रख देगा।